कि राजा दशरथ के पास सूचना आई है जनकपुरी से, और राजा ने बड़ा ही सुंदर ढंग से उनका स्वागत किया। जो दूत आए थे उनके लिए भोजन बनवाया, भोजन खिलाया, और उसके बाद उन्हें इनाम दिया न्यौछावर, सोने चांदी के महाराज हीरे जवाहरात मणिमाणिक के आए एक थाल में लेकर के नौकर, और कहने लगे महाराज ये राजा साहब की तरफ से आपके लिए पुरस्कार भेजा गया है। जनकपुरी के जो दूत थे उन्होंने उस पुरस्कार को लेकर के अपने मस्तक से ऐसे लगा लिया और वापस दे दिया। बोले जहाँ की मेरी बेटी सीता है वहीं से हम आए हैं, तो हम उसकी ससुराल से हम कुछ नहीं ले जाएंगे, हमारे राजा ने मना किया है। राजा दशरथ सोचने लगे जब ऐसे महाराज राजा धर्मात्मा जनक हैं वहां जाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा। दूत तो महाराज पूछने लगे आप बारात लेकर के श्रीमान जी आएंगे? राजा दशरथ ने कहा अवश्य आएंगे। दूत चले जाते हैं, पत्रिका लेकर के राजा दशरथ अपने गुरु के चरणों में पहुंचे और पत्रिका पढ़ने लगे, सुनाने लगे। अच्छा, उसमें क्या है? सुख भरा पत्र है, उसमें खुशी भरा पत्र है, क्योंकि जादिना से गुरु रामचंद्र जी को लिवा करके ले गए, आज तक कोई सूचना प्राप्त हुई नहीं थी। जादिन ते मुनि गए लबाई, तब ते आज साच सुधि पाई, आज जाकर के मुझे शुभ सूचना प्राप्त हुई है। अच्छा देखो, राजा दशरथ वो पत्र पढ़ करके इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि उनके आंखों से आंसू झरने लगे। महिपाल भैया, कभी कभी खुशी में भी आंसू छलक पड़ते हैं। एक अम्मा ने अपने लल्लाई खूब महाराज खूब मेहनत करके पढ़ाया, मजदूरी करके पढ़ाया, और जा दिना लल्ला को रिजल्ट निकलो उसको बेटा फर्स्ट डिवीजन पास हो, अपनी मम्मी के पास आओ, कहाँ लो मम्मी हम पास हो ही गए, हमारी प्रथम श्रेणी आई है, फर्स्ट डिवीजन पास हुए। तो माँ का महाराज इतना हृदय गदगद हो गया कि माँ के महाराज आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छा, खुशी में भी आंसू निकलते हैं, क्योंकि हृदय महाराज अवरुद्ध हो जाता है, कंठ घरघरा जाता है, आंखें ही जवाब देती हैं कि हम कितना खुश हैं। देखो, जब कभी दुख पड़े, दुख में रोने का काम पड़े, तो रोते समय पर आप थोड़ा विचार करना कि वो आंसू निकलेंगे वो गर्म होंगे और खुशी के आंसू ठंडे होंगे। हाँ हाँ, तो लिखा है कि बारी बिलोचन बाचत पाती, उलक गात भरी आई छाती। देखो, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात भरी आई छाती। और राजा दशरथ जब पहुंचे राजभवन में, तीनों महारानी बुलाई और सबके बीच में कहने लगे अब तो तुम तैयार हो जाओ, काहे के लिए? समधिन बनने के लिए, क्योंकि हम बनेंगे समधि। हमारा ऐसा सौभाग्य है कि जहाँ से हमारे पुत्र का विवाह का ये टीका आया है वो भी बहुत धर्मात्मा राजा हैं, श्रीमान राजा जनक। तो माता कौशल्या तो बड़ी प्रसन्न है। एक बात बताऊं, मैं समधि नाम जो पढ़ता है ना, इसका अर्थ जरा समझो। समधि, सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। जब विचार मिले तब बने समधि। विचार मिलते ना दहेज मिलते बन जा समधि है। इसीलिए तो महाराज वो टिकाऊ रिश्ता नहीं होता, विचार मिले ही ना रे। लला पढ़ो लिखो है, दहेज के चक्कर महाराज कल ही शादी जोड़ भी ना मनो। अब विवाह को मतलब जान, विवाह जब दोनों तरफ से हो वाह 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 विवाह। भैया जैसे लड़की के पक्ष वाले बेऊ बड़े खुश, दामाद बहुत बढ़िया मिलो। हाँ, लड़का के पक्ष वाले बेऊ बड़े खुश, बहू बहुत बढ़िया मिली, जोड़ बहुत बढ़िया, नातेदार खाई खाई नाश्ता पेट पर हाथ घुमाओ तो कहा वाह 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 भैया विवाह, बहुत विवाह। अब एक होती है
ब्याह, जब दोनों तरफ से वही तब वो होती है ब्याह। ना लड़का के मन की लड़की और ना लड़की के मन के भूतनाथ। कुत्ता बिल्ली वालों जोड़ बनी तो वो है खरद खींचेंगे निकाल देती मैं होंगे। तब पूरी जिंदगी में ते वो ब्याह ही हो। और एक होती शादी। शादी का मतलब जान, शादी का मतलब इतनी शादी कि बापो माता री तो कोई मतलब ही नहीं, इतनी शादी। पढ़ता ही पढ़त महाराज एक दूसरे से महाराज अटैचमेंट हुआ और धीरे धीरे धमकियां मिलने लगी। मम्मी अगर माना हुई तो लटक जाइए, हमको तो कहा ही लिया। मम्मी कहती ये क्या हुआ, पढ़ने भेजो रहा है जो कहा हुई हो। हाँ कुछ करो देखो चाहे। अब बताओ मातारी नाराज हुई रहे, अब मिले ना ढूंढे है? बताओ ये क्या तरीका है, अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो तुम, गलत है। माता पिता ने तुम्हें पाल पोस करके सियाना किया तो क्या तुम्हें अपने लिए ऐसा रास्ता क्यों चुन रहे हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना सब कुछ पाल पोस करके सियाना किया कि तुम्हारा भविष्य वो अच्छा नहीं चाहते? वो भी तुम्हारे लिए कोई अच्छा ही घर बार ढूंढेंगे तब जाकर के हैं आराम से रहना। ये इतनी जल्दबाजी भी क्या है, जीवन में पछताना पड़ता है। आपने भी सुना नहीं, टीवी चैनल को आप देखते ही होंगे हैं, एक श्रद्धा नाम की बेटी, उसका महाराज किसी से प्रेम हो गया और उसके साथ कितना महाराज दुराचार, कितनी महाराज गंदी सोच का वो लड़का था जिसने उस बेटी को महाराज प्रेम जाल में फंसा करके उसको महाराज 35 टुकड़ों में काट डाला और उसको महाराज फ्रीज में बंद कर दिया। और धीरे 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 महाराज उसी में घर में रहता रहा, भोजन भी उसी फ्रिज में रखता रहा। अरे काहे का प्रेम था रे महाराज। ये जितना भी महाराज आडंबर था उसके अंदर केवल वासना की भूख थी और वो मिट गई, इसलिए उसने अपनी उस महाराज प्रेमिका का इस तरीका से कत्ल कर डाला। देखो, इसलिए माताओं बहनों बेटियों को ये बात जरूर समझाओ कि तुम्हें संस्कार होने चाहिए। किसी भी अनर्गल ऐसे महाराज अनजाने व्यक्ति के साथ कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। जहाँ माता पिता तुम्हें घर वर्ग के साथ में विदा करें तो आप वहाँ जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए ध्यान देते हैं, राजा दशरथ के यहाँ आज महाराज जनकपुरी से टीका आया तो बधाई गीत गाए जा रहे हैं, बजाई बज रही है। किस प्रकार से कि लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना रघुनंदन घर पे ना। कौशल्या खुश तो बहुत हैं, लेकिन जिस लाला को बन्ना गाँव का समय है वो बन्ना तो पहले ही ससुराल में बैठा है, इसलिए माताएं गीत गाया करती हैं। अरे चाचा सज गई, चाचू सज गई, सज वो सब परिवार। अरे मेरे रघुनंदन घर पे नहीं है, हम किन को करई सिंगार लगन आई मेरे रघुनंदन घर पे ना। अच्छा, धीरे धीरे समय गुजरा और बारात सज गई। एक बात और बताएं भैया, जैसे कोई गरीब आदमी कोई महाराज ऐसे वैसे कोई बारात हो तो आदमी जानो पसंद ना करत, लेकिन राजा दशरथ के पुत्र की बारात है तो उसमें सभी लोग जाना चाहते हैं। जिसे धोखो नहीं तो निमंत्रण मिल गो बहु जाए रहो। तो गांव के उस अयोध्या से महाराज थोड़ी दूर पर बारात तैयार होने लगी, निकलने लगी। तो चढ़ी चढ़ी रत बाहिर नगर लागी जुरन बारात होत सगुन सुंदर सबई जो जही कारज जात। बारात नगर से निकली, बैठ जा भैया।
चढ़ी चढ़ी रत बाहिर नगर लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबई जो जही कारज जात। और जैसे ही बारात राजा दशरथ ने निकाली अयोध्या से, तो का देखो सगुन भय एक गैया अपने बछड़ा को दूध पियाई रही थी। आप अपने घर से कोई काम के लिए निकलो और गौ माता बछड़ा को दूध पिलाओ तो रास्ता में मिल जाए, तब तो समझ लो मेरो काम सफल होएगा। देखो सुरभि सन्मुख शिशुई पियावा, लोबा फिर दर्श दिखावा। लोमड़ी का दर्शन अच्छा माना जाता है। सन्मुख आयो दधी और मीना, तुम घर से निकले कोई काम के लिए और उधर से कोई गाय दुहे अपने घर ही दूध ले जाई रहो हो, रास्ता मिल जाए ऐसे, तो समझ लो बढ़िया है, दूध रतन का दर्शन हो गया। ऐसे ही मेरा काम सफल हो जाएगा। और कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीण, आप अपने काम के लिए जा ही रहे हो, कोई महात्मा ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण उधर से आई रहो हो, तो समझ लेना काम सफल होगा। और कोई असगुन कैसे हो, असगुन होते हैं जैसे कोई काम करे आप निकले, कोई विधवा स्त्री कंडा ले आओ तो छूछी बाल्टी मिल जाए, टिटहरी ऊपर मर रहा है, कौआ सर पे बैठे बोले, ये असगुन होते हैं। लेकिन राम जी की बारात में एक भी असगुन नहीं हुआ, सब सगुन ही रहे। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुबदाता। राम जी की बारात चली है, जरा हम लोग भी सम्मिलित हुए लें ताली बजा के। कैसे? अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राजा राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, चढ़ी चढ़ी अवधि की तरात अवध से मिथिला चली। चंदन सुचिर सुमंत सारथी, नभ गुरु के संग में सुहात अवध से मिथिला चली। राम जी यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब कमी एक है किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। अच्छा, जब बारात जैसे ही एक गांव किनारे से निकली तो भीड़ लग गई। हाय गुइया ये तेरा था, हमने कबहू ना देखी, ऐसी बारात ना देखी। हाथी घोड़ा रथ पालकी, घोड़े पर बैठे सैनिक जा रहे हैं, बहुत भारी भीड़, रथ की तो गिनती ना कर पाई हो। दूसरी जनी एक सहेली का बोली, गुइया सांची गाती रथता गिनी ना पाई हो, क्योंकि एक रथ पर 10 रथ बैठे, एक रथ पर 10 रथ बैठे तो 11 तक हिल्ले जाइए। दूसरी सहेली बोली, इनके वंश में ऐसे ही लोग भय, एक जने राजा राय में पैदल निकलते हैं अयोध्या की गलियों से, तो लोग कहते हैं भगीरथ जा रहे, क्योंकि भगीरथ एक राजा थे, पैदल जाते लोग कहते भगीरथ भगीरथ। तो गिनो, रथ नहीं गिन पाओगे। अच्छा, भीड़ लग गई बारात देखने के लिए। कोई कहे के इतनी बढ़िया बारात, इतने सब कुछ है, सब लोग न महाराज बाराती अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बारात माँ भीड़ तो ज्यादा थी। गांव के बड़े बूढ़े को बता लो, तो बहू आए खान लगे, हम बारात दिखी, डंडा टेकत भी आए, और का बोलो
अरे भैया जब उनने देखो तो का बोले भैया बारात तो बहुत बढ़िया है, बहुत दूल्हा ना दिखा कहाँ पर है भैया। बड़े बूढ़े ने पकड़ ली बात, दूल्हा ना नजर आए रो। अब आगे आगे जो चल रहे थे सैनिक भाला लेकर के घोड़ा पर बैठे, तो उनसे उनने पूछी अरे भैया एक बात बोल, तुम्हारी बता तुम कौन दूल्हा ना दिखा दे। तो वे बोले बब्बा दूल्हा दूल्हा दिखाइया। अरे सुनो मेरी बात, दूल्हा एक सैनिक से सलाह मिलाई कि भैया जी पूछत गांव वाले दूल्हा, तो वो दूसरों कान लोग जो तुम्हें मालूम हमें मालूम, अभी नहीं कछू नहीं मालूम, नहीं कछू बताई दो। अच्छा, तो वो आगे वाले सैनिक अपने प्राण बचाने के लिए कहा बोलो बब्बा दूल्हा से बरातम है, लेकिन राजा को बेटा है, आगे थोड़ा एकदम चल दे, सुरक्षा से आए रहो है, हम लोग सैनिक लोग हैं, हम आगे आगे चल रहे हैं, और राजा को लला है वो मतलब पीछे आए रहो। गांव के बड़े बूढ़े महाराज कान लगे, अब हम कल वापस के दूल्हा देखिए कहते हैं। बारात धीरे धीरे पूरी निकली गई, अब दूल्हा रही ना दिखातों का। सबसे पीछे वाले जो सैनिक चल रहे थे उन्हें रोको, अरे भैया हम लोग बहुत देर से देखता दूल्हा ना दिखा दो कहूँ पर। तो वे पीछे वाले बोले तुम्हें दूल्हा बताओ किसने, बोले आगे वाले सैनिक ने बताओ। तो उनने पीछे वाले सैनिक ने जा सोची ऐसी बात कहें जो आगे वाले की बात बनी रहा है। तो वे बोले बब्बा दूल्हा तो बारातम है, लेकिन तुम्हारी आंखें कमजोर है, को क्या करे, तुम्हें दिखाइए नहीं दो दिखरी को धोखा। बड़े बूढ़े काल लोग बुढ़ापो बेकार हो। धीरे 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 बारात गई और एक जंगल में रुकी। वहां पर उस समय नदी का किनारा था, वहीं बारात रुकी। तो खाना पीना बनन लगो। अच्छा, उस समय बारात जब जाते रहे तो सूखो खाना पीना को इंतजाम लो जाओ रहा था। क्यों? क्योंकि महाराज जहाँ बारात रुकेगी तो सतुआ घोर घोर महाराज ये सब बाराती लोग पी लेते रहे, बीच में कोई चना चब लेते रहे, कोई मूंगफली खा लेते रहे, क्योंकि महाराज बारात जाने में बहुत समय लगता था। नदी किनारे वहाँ पड़ाव पड़ गया, आराम करने लगे दोपहरी में। तो सुमंत मंत्री ने राजा दशरथ से पूछा, हे महाराज एक समस्या है, लोग पूछते हैं कि इस बारात में दूल्हा कहाँ है, तो क्या बताऊं। राजा दशरथ बोले क्या बताइयो, गुरु जी से पूछो। वशिष्ठ जी के पास सूचना गई, गुरु जी ये लोग गांव वाले पूछने लगे दूल्हा का बताऊं। तो वशिष्ठ जी बोले दूल्हा बिना दूल्हा के तो बारात खैर ना ही होती, और अगर जा कही दे कि दूल्हा जा बारात हम ना ही है, दूल्हा तो ससुराल में पहले से। तो गांव वाले उल्टा अर्थ लगई, भाई जा कहीं इनके लड़का ने कोई गलत कर्म करे हुई तो जनकपुरी में पकड़ ले गए, और जो बारात को बहाना करे जा रहे अपने लड़के को छुड़ाउन जा रहे। तो उनने कही दूल्हा तो बनाइए ले किसो। अच्छा किसका दूल्हा बनाइयो, तो कहा कि दूल्हा का जो छोटा भाई है भरत, भरत को दूल्हा बना लो। अच्छा, तो यहाँ रास्ता में मोर कहाँ मिली, मोर कहाँ मिलेगा, तो बोले मोर नहीं मिलेगा तो खजुरिया खड़ी है, खजुरिया के बल्ला, खजुरिया के पैंगा ये निकाल लो, और खजुरिया को बीच में रास्ता में ही मोर बिनोगो, और फिर वो महाराज भरत के माथे पर बांधोगो। ध्यान से सुनना, भरत के माथे पर मोर बांधा गया, भरत जी दूल्हा बने। तब तक महाराज राजा दशरथ ने कहा भरत जी दूल्हा बन रहे हैं, और यहाँ से जब पहुंचेंगे जनकपुरी तो फिर क्या इनके माथे से मोर उतार लियो का, और फिर भी राम जी को हुई जे बेचारे धोखा इनके खत्म हुई जी। राजा की बात सुन करके वशिष्ठ मुनि कहने लगे चिंता मत करो, अगर हमारी चली तो हम तुम्हारे चारों की करवाई दी, चलन तो दे। आज महाराज भरत जी दूल्हा बने, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है भरत राम ही की अनुहारी, और सहिसा लखिन सके नर नारी, और लक्ष्मण की जगह पर शत्रुघ्न को बैठा दिया गया, चले हैं। तब से जो खजुरिया को मोर चलन लगो, ध्यान देना। अच्छा, जैसे ही अगले गांव में बारात पहुंची तो इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को ब्याह की तिथि नहीं ज्ञात, अवध से मिथिला चली।
कहाँ पर थी? इतने बाराती किंतु किसी को ब्याह की तिथि नहीं ज्ञात। अच्छा, बाराती लोग जब बैठे हैं रथमा तो खाली ना बैठे, क्या कर रहे हैं? हाथ में माला भाल में चंदन, माला जप रहे बैठे रथ में। हाथ में माला भाल में चंदन और सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिलांचल। देखो भैया, और जब बारात पहुंची जनकपुरी तो जनकपुरी की देवियन ने देखो, हाय गुइया एती भारी बारात हमने काहू की ना देखी, बहुत बाराती आए। दूसरी बोली इतने काहे आए? तीसरी का बोली तो इसलिए आए, इन्हें सोची वहां सोचो खाने को मिली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु रास्ता भर मर गए सतुआ खात अवध से मिथिलांचल। अच्छा, सखियन की सुनी अटपटी बानी, राजेहू सऊ बली बली जात अवध से मिथिला चली। अब बारात पहुंची। अच्छा, जैसे ही बारात पहुंची तो सीता की सहेलियां गई बारात देखन, और भागी की आई सीता से बोली गुइया तेरे जो पति देव बनेंगे ना राम जी, उनने धनुष तोड़ो भाई तो पहले भी यहाँ जनकपुरी में और दुई दूल्हा और आए हैं, एक तो मोर बांध के बैठे हैं। हाँ, किनके सन करियो तुम? हंसन लगी। अब का बोली सहेलियां? अरे नपसंग कुमार दुई आए, जैसे राम लखन। नपसंग कुमार दुई आए, जैसे राम लखन। श्यामल गौर वरण मन भावन, श्यामल गौर वरण मन भावन। सखी अति दया लागत सुहावन, जैसे राम लखन। बारात आई गई, राजा जनक ने उनको अगमानी की। जैसे बारात आवे तो गांव के बाहर लोग मिलन जाते, बारात ने फिर लिवाई के लाऊ। बारात एकदम ना घुसत, तुमने देखो होएगो किसी को बारात आ गई, बारात धूरे पर रुक जाते, फिर सूचना भेजी जाती, फिर पटाखा दगाए जाते कि आए गए हैं, अब आबो हमें लिवाऊं। होते हैं सो कि ना? हाँ, तो राजा दशरथ की बारात रुक गई अयोध्या के दूर, बारात दिखाई दे रही है लेकिन महाराज नगर में नहीं प्रवेश किए। अच्छा, कोई मेहमान आवे, तुम कितने बिजी हो लेकिन अपना काम छोड़ करके एक बार उसका महाराज आतिथ्य सत्कार जरूर करो, यही होता है संस्कार। काफी दिनों से अगर कोई महाराज मिलने के लिए आवे तो महाराज उसको जरूर महाराज काम छोड़ करके मिलने जाओ। और देखो, आवती ही फूलो फिरे जातई दी जय रोई, तुलसी ऐसे मीत घर भू कोई जइयो सोई। और आवती ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी बहाना जाइए चाहे कंचन बरस में। अच्छा, अब बारात रुक गई, जहां टिकाने का लिए इंतजाम था वहीं पर विश्राम करने लगे। जनवासा, उसे जनवासा कहते हैं, ध्यान देना। अच्छा,
बारातें आज भी होती हैं, पहले भी होती रही। पहले जब कभी घर में बारात हुआ करती थी, माताएं बहनें बड़ी बूढ़ियां भी सब जानती हैं, घर में अगर बारात आउनक होती तो थोड़ा थोड़ा पीसा करती थी माताएं, और पूरी बारात अगले महाराज पीस के तैयार कर देती। आटा इतना हो जाता कि बारातियों के लिए सारा कुछ भोजन माताएं ही बनाया करती थी। अब जमाना बदल गया, खाना न बनोती हैं अपने परिवार के लिए। जा पहले से मन में सोच गई होती कि जिनके संग मेरी साथ परी है बस उन्हें ले खाना बनाई, अन्य किसी के लिए नहीं है। दर्द हो रहा है शरीर में, सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, बस यही होता रहता है, ध्यान देना। अब तुम जा सोचो कि बारात के समय पर हम अपनी भाभी को बुलाई ली, अपने नंद को बुलाई ली, वो मेरे सब काम देख ली, मजाल काम देख ले, वहाँ से यही तो मेकअप करके ही। और बीच में कहूँ अगर मिल गई तो मेहंदी भी लगवाई ली, क्योंकि मेहंदी लगी हुई थे, कोई काम का नहीं कहीं। हाथ तो गिरे हैं पहले से। जमाना इतना बदल गया। पहले जब शादी विवाह होता था तो घर की माताएं बहनें खाना बनाया करती थी और नाचने वाली बाहर से बुलाई जाती थी। अब आदमी लोग खाना बना ही रहे। हाँ महाराज, अब आदमी खाना बना ही रहे और नाचने के लिए खुद ही तैयार बैठी। ऐसे महाराज नाचती हैं, हमने देखा कि फुहड़ता रहती है। और का कहीं द्वारे चार पर भैया थोड़ा बैंड बाजा बजवा दिया, भाभी नची ही हूँ, भाभी तैयार बैठी हैं इसीलिए। और एक बात बताएं सज्जनों, नाचने में तो इतनी महाराज माहिर होती हैं। एक जगह एक हमने डीजे पर गाना बजत देखो, एक बूढ़ा नाचे और उन्हें की लल्ला की शादी, और गाना कौन सा बजे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। हमने कहीं देखा हपली बूढ़ा वो नाचती है, वो कहती है आज मेरे यार की शादी। अभी नहीं जहना मालूम इनके लल्ला की शादी है। आज की वो दशा है महाराज, बैठी जन उदास मन, मोटर में मेहंदी जान, संग के तबलियन को तांगा सजे गए, ऊंचे ऊंचे आसन पे उधनमी बरातन को रतन बहलियन के अधिकार दे दे, पंडित और पुरोहितन को पाल की धरी है, कहा डरी परी पाल की सुगाड़ी पे लदे गए। अब काफत विनीत थे कंटकों में चलते हुए, और हाथिन पे जाता थे सो हापत चले गए। पहले बराती लोग हाथिन पे जाया करते थे, अब आज हाथिन बनाया जाता जो हाफत जाता। हाँ अच्छा देखो, तब महाराज विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के आते हैं, राजा जनक के हवाले करते हैं, और जनक महाराज उनको राजा दशरथ से मिलवाते हैं। अपने पिताश्री को प्रणाम करो, मिलो। जैसे ही मिले तो महाराज राजा जनक जो है ना, इनके एक भैया हैं जिनका नाम है कुशध्वज, उनकी दो बिटियां हैं। ए शांत रहो, देखो अगर तुम करोगे खटपट तो हम आरती सब करवाई दी झटपट, क्योंकि कथा हम तभी सुनाते हैं जब शांति से सुनने की कोशिश करो। हम मेहनत कर रहे हो तो महाराज सारे मेहनत पर पानी फेर दो तो अच्छा नहीं लगता। शांति से बैठ करके सुनो। क्या हुआ, आज राजा जनक के भैया जिनका नाम है कुशध्वज, उनकी भी दो बेटियां हैं, एक का नाम है मांडवी, एक का नाम है सुतकीर्ति। राजा जनक की भी एक बेटी है जिनका नाम है उर्मिला, और सीता तो भूमि बेटी है, भूमि पुत्री है। तो महाराज चार बेटियां इधर से हैं, उधर से दूल्हा भी, चार भाई है। तो महाराज विचार धीरे धीरे बनो कि भैया हमारी चारों बेटियों की शादी राजा दशरथ के चारों पुत्रों के साथ हो जाए तो कहते अच्छा रहेगा। हाँ हाँ बहुत अच्छा रहेगा। सबके बीच में बात बैठ करके फैसला किया गया, और राजा जनक का ये पवित्र वंश शतानंद ने समझाया। देखिए ये जनक महाराज का वंश कहाँ से चला, थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान नारायण थे, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य भगवान के पुत्र हुए अश्विनी कुमार।
ध्यान देना महाराज। अश्विनी कुमार के पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र निमि के पुत्र मिथि के जनक के उदावसु राजा उदावसु के नंदीवर्धन के राजा सुकेतु के देवरात के बृहद्रथ के महावीर के सुधृति के दृष्टकेतु के पुत्र हरस के पुत्र मरु के प्रतिबंधक के राजा कीर्तिरथ के राजा देवमीड़ के पुत्र विबुध के पुत्र महाधृक के पुत्र कीर्तिराज और कीर्तिराज के पुत्र महारोमा के पुत्र है स्वर्ण रोमा के दो बेटा हुए। एक का नाम है राजा क्षीरध्वज, एक का नाम है राजा कुशध्वज। जो क्षीरध्वज हैं वही है सीता के पिता का नाम है क्षीरध्वज, लेकिन लोग उनको जनक कहते हैं। जनक उनका नाम थोड़ी है, जनक तो एक पदवी का नाम है। तो इतना पवित्र वंश है, ये सूर वंश के ही राजा हैं। अब देखो यहाँ बारात प्रेम से महाराज अनुमति मिल गई कि चारों दुल्हन की बारात यहीं से होगी। अच्छा, जब राम जी अपने घर से उठे तो दूल्हा बन के उठे, लेकिन यहाँ ससुराल में और दूल्हा बनना है तो दूल्हा कौन बनाई रहो? सीता जी की सहेली राम जी को ले गई दूल्हा बना उनके लिए। अब देखो दूल्हा जब बनाओ जाते हैं ना काऊ को तो बन्ना गाए जाते, तो बन्ना गाय लियो। आजकल की माताएं कैसे बन्ना गाती, गाई दें ठीक है। जब दूल्हा कोई बनते हैं तो बन्ना गौती माताएं हमने सुनी है कि हम तुमसे पूछे बन्ना लाड़ी ले मौला का और फिर आगे का कहती हमें पूरा मालूम है तुम्हारी बहना यार रे हम तुमसे पूछे ही बन्ना लाड़ी ले मौरा कहाँ पायो। ऐसे करके महाराज बन्ना गाए जाते हैं, तब दूल्हा सजते हैं। लेकिन इधर जानकी की सहेलियां सजाई रही, राम जी को दूल्हा बनाए रही, बन्ना गाए रही। कैसो बन्ना याद कर लियो, अगर तुम्हें घर में कभी बन्ना गाओ मन हो दूल्हा सजते हो तो जय गाए दियो। कौन सो? अरे हिल मिली आली सजैयौ रे रघुराज बन्ना
एक सहेली बोली भैया ये तो अच्छे लग रहे राम जी दूल्हा, और कहूँ ही नहीं नजर ही ना लग जाए। तो बड़ी बूढ़ी का बोली नजर लगता है ना बना भी है कोई माँ कह पर तो ना लगे ना काहू सखी को, तो ना लगे ना काहू सखी को, इनके भाल ढिढौना दी चौरे रघुराज बना को। जनक नगर की गली गली से, जनक नगर की गली गली से, अरे टोना नजरी बचाई चौरे रघुराज लला को। मेरे भगवत प्रेमियों, अब राम जी बने दूल्हा, सीता बन गई दुल्हन। कहीं न जाई सब भांति सुहावा। और राम जी किस पर बैठ करके चले मंडप के पास? घोड़ा पर बैठ करके, हाँ अश्व पर बैठ करके चले। और घोड़ा बनो कौन है? घोड़ा बनो है कामदेव। लिखा है कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी भेष जनु काम बनावा। अब देखो इस विवाह में महादेव भी आए राम जी का विवाह देखने के लिए। और आप लोग जाइएगा नहीं, आज महादेव और माता गौरा का महाराज भव्य स्वागत होगा झांकियों के साथ। शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर भगवान आज राम का विवाह देखने के लिए चले तो नयन पंचदश अति प्रिय लागे। पंचदश माने 15 नेत्र, 15 नेत्रों से भगवान राम की बारात देखने के लिए जब चले तो माता पार्वती बोली स्वामी जी ना जाओ, क्योंकि तुम जाओगे वहां कामदेव घोड़ा बना है और तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही कामदेव जल करके राख हो जाएगा। शंकर भगवान कहने लगे निश्चिंत रहो देवी, हमारा तीसरा नेत्र उस काम को जला करके भस्म करता है जो राम के भजन में बाधा खड़ी करता है, और जिस पर स्वयं राम सवार हो उस काम पर तो मेरी दया की दृष्टि पड़ती है, इसलिए तुम चिंता ना करो देवी। तब भूत चुड़ैल पिशाच गंधर्व बैताल शंकर जी के गण कहने लगे हम भी चलेंगे बाबा राम जी की बारात। शंकर भगवान बोले खामोश, तुम्हारा वहां क्या काम, तुम नहीं जाओगे। तो भूत प्रेत कहने लगे बाबा दुनिया बारात हम जाते, हमारी इच्छा आई जाने की, हमें कोई नहीं ले जाए। शंकर भगवान बोले राम जी की बारात हम रान दो चलन को, हमारी बारात होते हैं चलियो। ठीक है, हाँ हमारी बारात में चलना। तो भूत प्रेत मान गए। अच्छा ब्रह्मा जी भी बारात देखने के लिए चले तो निरखि राम छवि विधि हरसाने, 8 नयन जानि पछिताने। ब्रह्मा जी के 8 नेत्र हैं, ब्रह्मा जी के 8 नेत्र, और बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं कि हमारे 8 ही नेत्र क्यों हैं। शंकर जी के 15 नेत्र हैं, क्योंकि उनके 5 मुख है ना, विकट भेष मुख पंच पुरारी। मेरे भगवत प्रेमियों, सबसे ज्यादा इस बारात को कौन मन से देखना चाहता है? सुर से नभ उर बहुत उछाऊं, विदिते 1.5 लोचन लाऊं। इंद्र बहुत खुश है। इंद्र के महाराज पूरे शरीर में आंखें ही आंखें हैं, क्योंकि गौतम का श्राप लगा था उसे। राम ही चितब सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। और सुनो चला है महाराज पूरा समूह जत्था मंडप की तरफ। अच्छा देखो राम जी के का बांधो गो, हाथ में का बांधो, याद करो माताओं बहनों, कंकन। अच्छा जब राम जी के कंकन बांधो गो तो सीता जी के का बांधो गो, किंकिनिया। राम के हाथ में कंकन और सीता के हाथ में किंकिनी। और हम नाय अपनी तरफ से कह रहे, रामायण में लिखो है, का लिखो? सीता को पायल भी सुंदर पहनाई गई। अरे कंकन किंकिनी नूपुर बाजई, कंकन किंकिनी नूपुर बाजई,
जई चाल बिलो काम गजला जई चाल बिलो। अच्छा, मंडप जब बनता है माताओं बहनों थोड़ा शांति से सुनना, मंडप में क्या क्या चीज लगत? मंडप में एक तो लगता है खम्भ। अब खम्भ काहे को लगत? काहे खम्भ लगत है? बांस का, बांस का खम्भ लगता है। अच्छा देखो, दुनिया बदली गई, जमाना बदली गो, लेकिन खम्भ नहीं बदलो। खम्भ पहले बांसे को लगते रहे और आज भी बांस का ही लगता है भैया। क्यों लगता है बांस का खम्भ? अंडुआ को, पपीता को, चिकटिया को, सिसैया को, यूकेलिप्टस को खम्भ लगा सकत ना, लगा सकत, लेकिन नहीं लगाते हैं। खम्भ बांस का ही क्यों लगता है? 3 कारण हैं। देखो, एक तो भौतिक कारण। भौतिक कारण क्या है? सामाजिक कारण यह है कि महाराज हम लोग बांस को देखते हैं धार्मिक कारण के रूप में, तो बांस बढ़ता है तो अकेले नहीं बढ़ता, पूरे परिवार को लेकर के बढ़ता है। बढ़ेगा तो एक शाखा इधर निकलेगी, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, ऐसे महाराज बढ़ता है। एक बांस को खींचना चाहो खींचेगा नहीं, निकलेगा नहीं, पूरे परिवार में जुड़ा रहता है और बढ़ते बढ़ते झुक जाता है। मानो वो जो संकेत कर रहा है कि तुम दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करियो, लेकिन के तो बड़े आदमी बन जाइयो, लेकिन झुकना पसंद करना, झुकना, बड़े बुजुर्गों के सामने झुक जाना, ठीक है। अच्छा, दूसरा कारण क्या है? बांस खम्भ इसलिए लगाया जाता है, ऊंचा बांस लगता है, क्योंकि पुराने जमाना में जब शादियां हुआ करती थी तो बरसात के दिनों में अगर कहीं आकाश से बिजली गिरे तो महाराज दूल्हा दुल्हन के ऊपर, पंडित जी के ऊपर, जनाती बराती के ऊपर ना गिरे, बांस में सीधे ट्रांसफर हो जाए, आकाश की बिजली सीधे जमीन में ट्रांसफर चली जाए। और बांस होता है सुचालक विद्युत का और कांस होती है कुचालक, तो महाराज कांस से मंडप छाया जाता है। एक तो महाराज ये कारण है। दूसरा एक और कारण है, जैसे बारात गांव में होए और जितनी महाराज नातेदारी की सूचना आएगी या जो भी नातेदार आएगा वो पहले से पता लगा लेती सही घर में जाना है। द्वारे पर महाराज बरंगे रखे हैं, अंदर खम्भ गड़ा है। अच्छा, खम्भ में ऊपर सुआ सुंगी बांध हो जाता, सुख बांधा जाता है, उसमें पीला कपड़ा और अच्छत चावल बांध दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुख होता है। मतलब वो कहता है कि देखो, हम कितना भी, सुआ जो होता है ना तोता, उसको आप कितना भी कड़वा खिलाओ लेकिन वो मीठा बोलता है, इसीलिए वो संदेश देता है कि मीठा ही बोलना चाहिए। अच्छा, मंडप में हल की जरूरत पड़ती है। हल तो सब समस्याओं का समाधान होता है। जो हल चला लेता है, जो मेहनत कर लेता है, वो बेटी को खिला सकता है, इसलिए हल भी होना चाहिए। हाँ? सारी चीजें महाराज बहुत ही नियम संयम से बनाई गई। अच्छा, एक बात और बताएं मेरे भगवत प्रेमियों, एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था, ध्यान से सुनना, आलसी, और उसकी पत्नी रोज कहो करते रहे, भैया छप्पर चाय ले, चौमास आए गए, छप्पर चाय ले, तो वो क्या कहा, चाय ली वही का चाय ली। फिर महाराज 1 महीना बीतो तो फिर पत्नी बोली, है भगवान 4-5 बच्चा है, वो खाना जहाँ बनाती है तानो टपक टपक पानी चुई रो है, अरे छप्पर छाए ले, घर थोड़ो बनाए ले, ना समझ में आए रो, घर बनाए ले। लेकिन वो महाराज ना सुनो, आलसी व्यक्ति था। धीरे 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 समय गुजरता चला गया। ध्यान देना, और ऐसे समय गुजरता चला गया। आखिर में महाराज चौमास आएंगे, पानी बरसन लगो, तय पर पानी टप टप चुवन लगो। अब वो आलसी उन्हें छप्पर ना छाओ। एक दिन ऐसा वो कि कोई आई गो द्वारे पर है, अब कहने लगो भाई खेम करना है, और आई के हमारे यहाँ बहुटिया का झाड़ दें या बीच काट लो। वो कहाँ लगो, अब झाड़ दी, चिंता का है करता है, सही भी लेके आओ नीम के लहरियां, और हुआ बैठ गो और झाड़न लगो। तो वो पत्नी जो राय बा मनमा सोचन लगी, जो इतना बड़ो आलसी है पर कोई काम तो होती ना है, काम होती ना है, जो झाड़ फूंक कैसे सीख गो। तो वह किवारा की आड़ में सुनन लगी, तो वो का बोलो, मंत्र बोलो, ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडा विचे, ओम आकाश बांधू, पाताल बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू,
दोना चम्मार क्या हूँ, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, घाट का घटोई बांधूं, मरघट का मसान बांधूं। 2-4 बार नहीं थे लहरियां लेके नीमा से का झाड़ो बहुटिया हैं तले वही का जो किवाड़ा पीछे उसकी अपनी पत्नी खड़ी रही, वही का बात सहन ना भाई किवाड़ा खोली एकदम बाहर का ही खान ली। चुप्पा भाई, झूठा तेरे तरह सफेद झूठी बोलने वालों कोई दूसरो है ना दुनिया में। तो ये पर एक छप्पर ना बंधती इतने दिन ही के कहते हमारे हैं प्राण निकलने वाले, और तू आकाश और पाताल और घाट घटोई मरघट मसान सब बांध ली है का कोई डॉक्टर दिखाओ जाए बोटिए। तो बताओ पत्नी की बात जो लोग नहीं मानते वो घाटा में रहते हैं, इसलिए धर्म पत्नी की बात मान लेनी चाहिए। और एक बात बता मैं, एक राजा ने अपने राज्य में जा घोषणा करी, मेरे राज्य में ऐसा वो व्यक्ति निकल आवे जो अपनी धर्म पत्नी की बात ना मानते हो, उसे हम 1 लाख मोहरें देंगे और 1 सफेद घोड़ा देंगे। पूरे उसके महाराज राज्य में कोई निकलो ही ना, एक आदमी रहा है वह निकल गया। कहा लो राजा साहब 1 लाख मोहरें गिनवाई दो हमारे लिए, हमने जब से ब्याह करो हम अपनी पत्नी की एक बात नहीं मानते, हम एक बात नहीं मानते, आज तक हमारी लड़ाई झगड़ा बढ़ती रहा लेकिन हम बात नहीं मानते। राजा ने कहा अच्छी बात है, 1 लाख मोहरें उसे दई, अब 1 सफेद घोड़ा दो, और वो घोड़ा पर बैठ के अपने घर पहुंचो, पत्नी से कहा बोलो देख हम तेरी बात कबू नहीं मानती, इसीलिए राजा ने हमें पुरस्कार दो, 1 लाख मोहरें 1 सफेद घोड़ा दो। तो पत्नी का बोली चलो नहीं मानता रहो, तब है तुम्हारा सम्मान बढ़ी को कोई बात नहीं, लेकिन तुम कतई बुद्धू हो, तो सफेद घोड़ा लाई पाए, सफेद घोड़ा नहबाऊ नहमाऊ दे धमरे सुई जाइयो, अगर ला नहीं रहा तो कालो घोड़ा लोते, तब वो का बोलो अब ही का हुई गो अब बदले लाओ। और पसे उन्हें घोड़ा मुड़ाओ, सीधे राजा के दरबार में पहुंचो, कहा लो राजा साहब देखो 1 लाख मोहरे तुम्हारे काम आई नहीं बढ़िया है, लेकिन जो घोड़ा और बदल दो। काहे के मारे? अरे वो का हम लेके गए, हमारी पत्नी कान लगी, वो जो नहबाऊ नहबाऊ परेशान हो, जो सफेद लेके आए हैं कालो लेके उते। राजा ने कहा पकड़ो इसे, इसकी 1 लाख मोहरे ले ले, इसके 20 कोड़ा लगा दो, क्योंकि जो तो कह रहे हो तो हम पत्नी की बात ही नहीं मानते। पकड़ गया, बोले गोविंद भगवान की जय। अच्छा आलसी तो आलसी ही होते हैं, आलसियों को कितना भी समझाओ लेकिन उन पर रंग नहीं चढ़ता। एक राजा ने अपने राज्य में जा चीज पता करने के लिए कही हमारे राज्य में आलसी कितने हैं, आलसी। मंत्री से कही का करें आलसी कैसे खोजें, तो मंत्री ने एक सलाह दी, अपने राज्य में महाराज घास फूस के झोपड़ा तैयार करवाओ 365, और सूचना दे दो कि आलसी लोगन के लिए सुनहरा शुभ अवसर, आकर के इसमें आकर के अरमान अपनी बुझाएं और प्रेम के साथ आराम फरमाएं, कोई किसी प्रकार का कोई काम काज नहीं, और सबका तनख्वाह मिली। और गांव नगर में जैसे जहाँ सूचना पहुंची तो जो नाई आलसी रहे बहू अपना नाव लिखाउन लगे। 8 दिन नाई गुजरे, रजिस्टर फुल हुई गो, दुनिया भरे की आलसी आई कि अब खाई राजा किया और झोपड़ा में लेटे, खाई आराम करें, खाई आराम करें। राजा ने अपनो माथो पीटो हाई, तीसरे दिन बोर्ड लगवा उनको पढ़ो हाउसफुल। राजा ने कही हमारे राज्य में इतने आलसी हाई तब है उन्नति ना हो। मंत्री कान लोगो जई आई माँ कुछ आलसी हैं कुछ बनत हैं, आलसी हम एक ही दुई हैं और बाकी बनते हैं। तो उन्हें कैसे पता लगे तुम्हें, कान लगे तुम देखना चाहो तो जब दोपहर में सोई जाए, जे सब सोई जाए आलसी दोपहर में, तो इनके झोपड़ा है तो घाधा ही पूछ सके, इनमें सब आगी लगवाई दो। जो असली आलसी हुई महिलाएं भगी, और जो बनुआ हुई भाग जाइए अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है भाई, सब सोई गए दोपहर में, राजा ने मारा तेल डलवाई, सब झोपड़ा में आग लगवाई, जैसे झोपड़ा गरम गरम लगे, जितने आलसी रहे जान बचाई भगे, बोले और राजा ने मार डालने प्लान बनाओ, हम सब लोग सब भाग खड़े थे, सब भगे, सब भाग गए, लेकिन एक झोपड़ा में 2 आदमी बैठे भाई नहीं भगे। एक आदमी गंजेड़ी बोल रहा है, दूसरे गंजेड़ी से कहा बोलो यार कहते यार चिलम तैयार है, देखो गांजो बहुत बढ़िया है यार, चिलम भल्लावो, देखो बा झोपड़ा वो पड़ोसी झोपड़ा जल तो से घर की चिलम भल्ला वो पी ले। तो वो कहा बोला अरे यार कहाँ ना इतनी दूर बताओ आग ही ले, घर के झोपड़ा थोड़ी देर में आग लगी यही कहाँ पर राजा ने कही जाइए तो यही
पकड़ लिया। बोलो गोविंद भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर रामचंद्र जी आ रहे हैं दूल्हा बन करके। भैया बाराती लोगों पहुंचो, आतशबाजी छुड़ाओ चल के उधर। हाँ, बारात आ रही है, बारात की चढ़ाई होने वाली है। भैया शिव कुमार बारात लेकर के आओ भैया, राम लक्ष्मण सबको। और नाचने वाले भी अपना ध्यान रखें, देखो। हाँ, धीरे धीरे वहीं से रुक के धीरे धीरे आतशबाजी छुड़ाओ उधर। प्रेम के साथ प्रभु आज आ रहे हैं दूल्हा बनकर। ध्यान देना, आज जनकपुरी के लोग बड़े धन्य हैं, बड़ी आतशबाजी हो रही है। राम जी दूल्हा बन के महाराज सुशोभित हो रहे हैं जनकपुरी में, हैं? कैसे? सब लोग ताली बजा दीजिए, बहुत सुंदर। कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, और चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। अरे माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कानाबा, माथे बजे कारे कारे कजरा रे झूलमी नयनवा, कारे कारे कजरा रे झूलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, हो लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। अब भाई रामचंद्र जी आए हैं, लक्ष्मण जी भी आए हैं, प्रेम के साथ बारात का स्वागत हो रहा है, द्वारचार हो रहा है महाराज मेरे भगवत प्रेमियों। उसके बाद गुरुजी ने कहा बेटी सीता को भी बुलाओ। आज सीता को महाराज राजा जनक हैं बुलाते हैं मंडप के बीच में।